चलिए फिर, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल्स दिया गया है, फाई आर इज इक्वल टू दिस। तो फॉर द पार्टिकल विद एंगुलर मोमेंटम l, तो द नेसेसरी कंडीशन टू हैव ए स्टेबल ऑर्बिट इज, ऑप्शंस आर यहाँ पे ए बी सी डी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेबल ऑर्बिट के लिए, मतलब स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आपको यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन बतानी है, क्या होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले तो ये जो आपको पोटेंशियल दिया गया है ना, इसका सबसे पहले आपको, और सामने ये ऑर्बिटल कैसी आपको सर्कुलर, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका वी इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव पोटेंशियल निकालेंगे। फिर इफेक्टिव पोटेंशियल का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको इक्वेट करेंगे 0 के अबाउट। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए और फिर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पे पेपर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हमको गिवन क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन फाई आर, आपको यहाँ पे गिवन है इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर, और माइनस के ये हमारे पास है के प्राइम और 3r, ये आपको दोस्तों यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, ये फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, वी इफेक्टिव। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या है, फाई आर, और प्लस के यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये होगा, और ये हो जाएगा 2mr²। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे दोस्तों था। तो बात समझ में आ गई है ना, तो ये हमने यहाँ पे इसको करा। अब यहाँ पे अगर मैं फाई आर की वैल्यू लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास वी इफेक्टिव आर इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन आर, माइनस का, है ना, सॉरी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का, इसको आप लिखेंगे के प्राइम अपॉन 3r³ और प्लस का ये दोस्तों क्या है, l² अपॉन 2mr²। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम दोस्तों यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि dv अपॉन dr, है ना, मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ, और दोस्तों इसको हम करेंगे क्या, 0 के ऊपर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि dEv अपॉन dr, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा दोस्तों के अपॉन r² प्लस ये हो जाएगा के प्राइम अपॉन r⁴ और माइनस का ये होगा l² अपॉन mr³। ठीक है, और इसको दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 के अबाउट इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको 0 के अबाउट इक्वेट करूंगा, मतलब मैं इसको 0 के अबाउट दोस्तों यहाँ पे क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो जब मैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के अपॉन r² प्लस ये हमारे पास है के प्राइम अपॉन r⁴ माइनस ये हमारे पास है l² mr³ और इज इक्वल टू दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस इक्वेशंस में यहाँ पे पहले मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा mk अपॉन r², ये हो जाएगा हमारे पास mk प्राइम अपॉन r⁴ और माइनस ये हो जाएगा l अपॉन r³ इज इक्वल टू दोस्तों 0। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी आपको पता लगेगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ, है ना, इसमें मैं r⁴ एलसीएम ले लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे r⁴ को एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास mkr², ये हो जाएगा हमारे पास mk प्राइम और माइनस के ये हो जाएगा lr और इज इक्वल टू दोस्तों 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है mkr² और यह आपके पास है माइनस के lr और प्लस के mk, है ना, डैश इज इक्वल टू दोस्तों 0। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसको मैंने क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, जैसे कि ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा x है वो r है, और जो यहाँ पे हमारा a है वो आपका क्या है, mk है, और जो हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं b है,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, बी के बारे में, तो बी हमारे पास क्या है दोस्तों, माइनस का एल है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी के बारे में, तो वो हमारे पास क्या है, एम के प्राइम है ना। गुड इवनिंग पार्थ, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास ये सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बी सी इन सब की वैल्यूज को दोस्तों अपना कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो वो हमारे पास होता है दोस्तों आर, क्योंकि यहाँ पे हमको आर की फॉर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस, और आप इसको निकालेंगे अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में दोस्तों आप इसको लगा लेंगे 2a। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ तो देखो माइनस बी की जगह हमारा आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, और आप इसको क्या लगाएंगे यहाँ पे एल की पावर 4 माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4, आप इसको लगाएंगे यहाँ पे एम के, ये हो जाएगा हमारे पास एम के प्राइम, और डिवाइडेड बाई आप इसको यहाँ लिखेंगे 4m के, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, है ना, हमको यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए निकालना है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इस चीज को समझो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको समझो, हमको यहाँ पे आर को दोस्तों रियल रखना है, हमको इस क्वांटिटी को दोस्तों क्या रखना है, यहाँ पे रियल रखना है, ठीक है। इस क्वांटिटी को दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे रियल रखना है। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये वाला जो फैक्टर है दोस्तों, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, ये वाला जो फैक्टर है दोस्तों, ये फैक्टर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये वाला फैक्टर दोस्तों यहाँ पे आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो विच मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल आर। तो अगर मेरे को यहाँ पे दोस्तों रियल आर निकालना है, तो ये हो जाएगा जो एल की पावर 4 है भाई, ये अगर ये बड़ा होगा, है ना, 4m स्क्वायर और के प्राइम, ये वाले कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए भाई। एल की पावर 4 हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना, इससे। तो यहाँ से ये है ना, अब ये हमारे पास जो एल की पावर 4 अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर, और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो यही तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, उल्टा करके के प्राइम, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, एल की पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है, देखो दोस्तों इसमें नीचे 4 नहीं आ रहा, ये गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला भी आपका गलत ही है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें देखोगे ये भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हमारे पास है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो बात आपको समझ में आ गई है ना, कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ों यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए फिर